हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? तो आज की जो क्लास है इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज की जो क्लास है ये हम अपनी जुडिशरी जो है, जो न्यायपालिका जो है, इसके ऊपर रहने वाली है। टॉपिक स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे, इस लेक्चर के अंदर करेंगे। हाई कोर्ट है उनकी बात हम लोग करेंगे, और जो बाकी जो कोर्ट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, तहसील में कोर्ट होती है, और जो सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं उन सब की भी बात हम लोग इसी जो वीडियो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग करेंगे। सभी जो कोर्ट है इनकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। कुछ मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा बहुत चीज़ें जो कि हमें पता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जो शुरुआत है उसकी जो इनॉग्रेशन है वो 28 जनवरी 1950 को जो है होता है। इनॉग्रेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कब होता है? 28 जनवरी 1950, ठीक है। और इस टाइम पे जो इनॉग्रेशन के टाइम पे जो है जजेस की बात करते तो 7 जो है वो अदर जज थे। 7 जो थे वो अदर जज हो गए। 7 जज तो थे ही, ठीक है। इनको जो है अदर जजेस बोला गया। जो 7 जज हैं इनको अदर जजेस बोला गया। और एक जो जज थे वो थे इनके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। चीफ जस्टिस थे, ठीक है। और इनको आज की डेट में हम लोग बोलते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 8 जो जज थे, टोटल 8 जो जज थे वो थे इस टाइम पे जब इनॉग्रेशन होता है सुप्रीम कोर्ट का, उस टाइम पे। आज अभी की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो प्रेजेंट के अंदर 33 तो अदर जजेस हैं और 1 जो है चीफ जस्टिस जो है वो है। टोटल जो 34 जो जज हैं वो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। अब इनकी जो रैंकिंग की बात करें हम लोग, सबसे ऊपर जो टॉप लेवल पे जो कोर्ट आते हैं वो सुप्रीम कोर्ट, जो इंडिया का एक जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है, वो ही जो है सबसे जो है टॉप लेवल का जो है कोर्ट है। वहाँ से ऊपर कुछ भी नहीं है कोर्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद में जो आते हैं वो आते हैं हाई कोर्ट, जो हर स्टेट का जो है एक हाई कोर्ट होता है, तो वो आते हैं। और बाकी जो कोर्ट है नीचे जो रहते हैं वो सबऑर्डिनेट जो कोर्ट है, सबऑर्डिनेट जो कोर्ट है वो सभी के सभी रहते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के हो, तहसील के हो। तो ये सारे के सारे जो मेन बातें थी वो हमने देखी। अब हम लोग जो टॉपिक है आज का, जुडिशरी से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता दूं। ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये पार्ट नंबर जो 5 है इसके अंदर जो है आता है, ठीक है। आर्टिकल की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 124 से स्टार्ट होके 147 तक जो आर्टिकल है ये सुप्रीम कोर्ट के रहते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 124 की बात करते हैं, देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया consisting of a Chief Justice of India and not more than 7 other judges until Parliament by law prescribe a large number। जब स्टार्टिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की तो उस टाइम पे जो है 124 जो आर्टिकल है ये बोलता है कि इंडिया के अंदर जो है एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो होना चाहिए, इंडिया का एक जो है सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। और इसकी जो है जो चीफ जस्टिस है उसमें एक जो है चीफ जस्टिस होगी, और प्लस में 7 से ज़्यादा जो अदर जो जज है वो 7 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जब तक कि जो पार्लियामेंट जो है वो रूल ना बनाए तब तक, ठीक है। अब बात करें प्रेजेंट के अंदर 33 जो जजेस हैं वो अदर हैं और एक जो है वो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। टोटल 34 है। तो आप बोलोगे कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो गया। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है लॉ बना दिया। पार्लियामेंट जब चाहे तब लॉ बना सकती है, इसको चेंज कर सकती है, नंबर्स को चेंज कर सकती है। तो साथ में ये भी लिखा हुआ है अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ, जब तक पार्लियामेंट है लॉ से जो है उसको चेंज नहीं करती तब तक जो है 1+7 ही जो है वो रहेंगे। ओरिजिनल जजेस की ये स्टार्टिंग के अंदर थी, उसके बाद में जो है ये चेंज की गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 124 जो है वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, इसके अंदर ध्यान रखना है। आर्टिकल 124 अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है और साथ ही साथ जो जजेस की जो काउंटिंग है उससे रिलेटेड भी आर्टिकल 124 के अंदर दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट जो CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है, वो पहले कौन बने? तो ये जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। हीरालाल के कनई जो थे, हीरालाल जे
कनई, हीरालाल जे कनई जो थे, ये पहले जो है ऐसे भारतीय थे जो कि भारत के जो चीफ जस्टिस हैं वो बनते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सीजीआई इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अब अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और इसमें रिकमेंडेशन की बात करें तो रिकमेंडेशन जो है वो एक सिस्टम है, इसको बोले तो कोलिगम जो सिस्टम है, कोलिगम सिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक है, उस सिस्टम के थ्रू जो है इनकी जो है अपॉइंटमेंट होती है और अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। अब इसमें अपॉइंटमेंट की बात करें तो सबसे जो बात है इसमें दो जो है, एक तो हो गए जो सीजीआई जो है वो रहते हैं इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर, और प्लस के अंदर 4 जो अदर जो जज हैं, अदर जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो सीनियर मोस्ट जज है, मतलब टोटल 5 जो जज हैं, ये एक जो व्यक्ति है, किसी एक व्यक्ति का जो नेम है वो रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट के पास में, फिर उसके बाद में जो है प्रेसिडेंट उनको क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे एज ए सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सीजीआई इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा जो सीजीआई जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। ही शैल नॉन कंसल्ट सच जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एज ही मे डीम नेसेसरी व्हाइल अपॉइंटिंग अदर जज, प्रेसिडेंट शैल मे कंसल्ट द सीजीआई। जो बाकी जो जज हैं उनको भी अपॉइंट करने के लिए सीजीआई जो है उनका जो है उनसे जो है एडवाइस ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं कि कोई जो और जो जज है उनको अपॉइंट करना हो तब। ठीक है, टेन्योर की बात करते हैं, इनका जो टेन्योर है, इनका जो कार्यकाल की बात करें तो जो एज है 65 एज तक वो जो है सीजीआई की पोस्ट पे रह सकते हैं। जब 65 जो है उनकी एज हो जाएगी तो इनको जो है रिटायर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 65 जो एज है वहां तक जो है ये काम कर सकते हैं। ठीक है, रेजिग्नेशन की बात करें, रेजिग्नेशन जो है इनका वो जैसे आपको बताया गया है कि जब अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट करते हैं तो जो व्यक्ति अपॉइंट करता है उसी के पास में जो है रेजिग्नेशन करने का हमें ज़्यादा जो है चांस मिलता है हर पोस्ट के अंदर। तो यहाँ पे भी जो है रेजिग्नेशन जो रहने वाला है वो प्रेसिडेंट के पास में ही होगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, ऐसे तो है नहीं कि हर कोई जो है वो किसी को भी जो है सीजीआई बना दिया जाता है, ऐसा नहीं है। जो एलिजिबिलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें जो है एलिजिबिलिटी है सीजीआई होने के लिए कि ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का जो है नागरिक होना चाहिए। किसी को यदि आप जो है सीजीआई बनना चाहता है कोई भी, तो उसके पास में सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो ये है कि वो जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, वो व्यक्ति जो सीजीआई बनना चाहता है। सेकेंड बात करते हैं, what who has been a judge of high court for at least 5 years। और साथ ही साथ में सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक होने से काम नहीं चलने वाला, साथ ही साथ में वो जो व्यक्ति है वो जज होना चाहिए, हाई कोर्ट के अंदर जो है जज होना चाहिए, और कम से कम वो जज की जो टेन्योर की बात करें तो 5 साल के लिए वो हाई कोर्ट के अंदर जज होना चाहिए। और या फिर ही मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, मतलब कि वो या तो 5 साल के लिए जो है हाई कोर्ट के जज हो। ठीक है, 5 साल से जो है कम नहीं होना चाहिए जज होने के लिए, 5 साल का जो है जज होना चाहिए हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, या फिर जो और जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो ये है कि जो एडवोकेट है वो हो, और किसके एडवोकेट, हाई कोर्ट के एडवोकेट हो। और इसके अंदर जो टाइमिंग की बात करें तो 10 ईयर्स रहती है, 10 साल से जो है हाई कोर्ट के एडवोकेट होनी चाहिए, तब जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, या फिर जो है प्रतिनिष्ठा जो है न्यायवादक हो, डिस्टिंग्विश्ड जो है जूरिडिस्ट हो। ठीक है, प्रेसिडेंट का जो है ओपिनियन होना चाहिए, इसके अंदर जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, यदि प्रेसिडेंट का ओपिनियन है किसी व्यक्ति को लेके कि वो प्रतिष्ठित है, एकदम फेमस जो है वो न्याय का जो है वो काम करता है, तो उसको जो है बना सकते हैं। तो ये जो है ऑप्शंस रहते हैं, एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन से किसी भी व्यक्ति को जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जज है सीजीआई जो है वो बनने के लिए। ठीक है, रिमूवल की बात करते हैं, बाय प्रेसिडेंट आफ्टर पासिंग ए रेजोल्यूशन बाय पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। इसमें जो रिमूवल का जो है रिजग्नेशन भी प्रेसिडेंट के पास में, और रिमूवल भी जो है वो प्रेसिडेंट ही रिमूव जो है इनको कर सकते हैं। लेकिन रिमूव करने के लिए एक जो पार्लियामेंट जो है वहाँ पे जो है एक रेजोल्यूशन जो है पास होना चाहिए, और पास जो है वो स्पेशल जो है मेजोरिटी उसके द्वारा जो है ये पास होना चाहिए रेजोल्यूशन, तभी जो है
उनका जो है रिमूव कर सकते हैं, उनको रिमूव किया जा सकता है उनकी जो पोस्ट है वहां से। और रिमूव कौन करेंगे, रिमूव जो करेंगे वो प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो है बातें प्रेसिडेंट की जो ध्यान रखनी है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो है बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। रिमूवल प्रोसेस भी आपको बता दी जाए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, तो इनकी जो रिमूवल की प्रोसेस है वो आपको मैंने बताई कि ये जो है प्रेसिडेंट इनको रिमूव करते हैं। और रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर एक जो रिजोल्यूशन है वो पास होना पड़ेगा। और पास होने के लिए इसमें स्पेशल जो मेजोरिटी है वो चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी के अंदर 2/3 जो मेजोरिटी है मेंबर्स की, जो 2/3 जो मेजोरिटी है वो होनी चाहिए। और जो वोटिंग है, वोटिंग जो है वो दोनों हाउस के अंदर होती है, दोनों हाउस में होती है। लोकसभा और जो राज्यसभा है दोनों हाउस के अंदर वोटिंग होती है। और दोनों के अंदर जो है 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और साथ ही साथ इनकी जो वोटिंग है ना वो एक साथ नहीं होती, ये जो वोटिंग है वो सेपरेट होती है। सेपरेट जो है इनकी वोटिंग होती है। और इसमें ये तो हो गई मेजोरिटी की बात। और सपोर्ट की बात करें तो ये जो रिजोल्यूशन आ रहा है इसको जो है सपोर्ट होना चाहिए। 50 जो मेंबर है, 50% जो मेंबर है उनका जो है इसमें सपोर्ट होना चाहिए, तभी जो वो रिजोल्यूशन है वो आ सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। और इसी से रिलेटेड जो जजेस की जो इंक्वायरी से रिलेटेड जो है एक एक्ट बना है, जजेस की जो इंक्वायरी है उससे लेके जो एक्ट बना है 1968 के अंदर ये एक्ट बनता है, जजेस की जो इंक्वायरी एक्ट है वो। तो इसके थ्रू जो है उनका रिमूवल का रहता है सारी चीज़ें। तो ये जो एक्ट है ये भी ध्यान रखना है, ये कब बनता है 1968 के अंदर, ठीक है। अब बात करें कोई इससे जो है रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो बात करते हैं। बात करें 1993 की, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक जो रिजोल्यूशन है, जो प्रोसेस है वो शुरू की जाती है। और ये शुरू की जाती है वी आर रामास्वामी के द्वारा। इनके खिलाफ जो है ये प्रोसेस की जाती है, इनको रिमूव करने की। इनकी जो पोस्ट है जज की वहां से इनको रिमूव करने के लिए जो है इनके खिलाफ में जो है रिजोल्यूशन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर शुरू किया जाता है। लेकिन ये भी जो है फेल कर जाता है, ये जो रिजोल्यूशन है वो स्पेशल मेजोरिटी से पास नहीं कर पाता है, तो ये फेल हो जाता है। तो इस जो है आज तक जो है सुप्रीम कोर्ट का कोई जज जो है वो रिमूव नहीं किया गया है प्रोसेस से। तो यही जो है ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं जजेस के। और एक ऐसी पोस्ट के लिए जो है अपॉइंटमेंट जो एक टेम्परेरी जो कोर्ट बनाया जाता है, एक टेम्परेरी जो कोर्ट बनाया जाता है उसके लिए जो है जजेस को अपॉइंट किया जाता है, उनके लिए जज को अपॉइंट किया जाता है। तो उनसे रिलेटेड जो अपॉइंटमेंट्स हैं एचओसी के जो जजेस हैं, एचओसी के जो जजेस हैं उनका जो अपॉइंटमेंट है उससे रिलेटेड आर्टिकल्स देखते हैं। ये हर कोई नहीं करवाता आपको, आर्टिकल 126 और 127। तो देखिए 126 में बताया गया है जो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनसे रिलेटेड जो है आर्टिकल है। मतलब कि किसी को भी जो है एक एक्टिंग जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो बनाया जा सकता है। जैसे कोई स्टेट है वहाँ पे जो है एक सुप्रीम कोर्ट जो है उसको बनाना है, मतलब कि वहाँ पे कोई केस की सुनवाई करनी है किसी स्टेट के अंदर, कोई भी जगह पे, दिल्ली के अलावा कोई जगह है वहाँ पे जो है सुनवाई करनी है सुप्रीम कोर्ट की तरह। तो वहाँ पे जो है एक टेम्परेरी कोर्ट का जो है वो बनाया जाता है। और वहाँ पे है एक जो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका जो है पोस्ट देके किसी एक जज को जो है बनाया जाता है। तो उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल है 126 के अंदर है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 127 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 127 में क्या बताया गया है। इफ एनी टाइम देयर शुड बी a quorum of the judges of the Supreme Court, the Chief Justice of India may, with the previous consent of the President, appoint a judge of a High Court as an ad hoc judge, ठीक है। अब बात करें आर्टिकल जो 127 है, इसमें भी जो एक्टिंग जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, एक्टिंग जो जज है, उसी के ऊपर जो है ये आर्टिकल है। लेकिन इसमें जो है थोड़ा डिफरेंस है। इसमें ये है कि जब जो जजेस का जो कोरम है, जजेस की जो कोरम है कि जैसे 34 जो है वो जज होने चाहिए, एक तो जो चीफ जस्टिस है और बाकी 33 जो है वो जज होने चाहिए। तो ये जो 33 का जो कोरम है ये यदि पूरा नहीं रहता है किसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का, तब जो है
जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो क्या करेंगे, वो बिना जो है प्रेसिडेंट की जो है बिना किसी जो है कंसल्ट के, बिना उनकी जो सहमति के, बिना उनकी जो सहमति पे जो है वो किसी भी एक जो जज है, हाई कोर्ट का कोई जो जज है, उसे एज ए जो एक टेम्परेरी जो जज है वो अपॉइंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, तो इसमें जो है पूर्व सहमति जो है पहले से जो है प्रीवियस कॉन्स्टेंट जो है पहले से जो पूर्व जो सहमति है वो रहती है सीजीआई के पास में, पहले से उनको जो है सहमति मिली हुई होती है। ठीक है, ये जो है आर्टिकल 127 है। अब ओथ की बात करें तो ओथ जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। ठीक है, अब इनकी जो सैलरी की बात करें, सैलरी क्या रहती है इनकी, जो सीजीआई जो है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी जो सैलरी है वो है 2,80,000। ठीक है, जो अदर जो जजेज हैं उनकी सैलरी जो है 2,50,000। जो सैलरी का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन पावर्स का जो डिफरेंस है वो है थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से ये थोड़ा सैलरी के अंदर भी डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो पावर्स है, जो ड्यूटीज है, सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स है, ड्यूटीज है, उनके ऊपर हम लोग बात करते हैं। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की पावर्स और ड्यूटीज तो आपको लगभग सभी को जो है पता रहता है। ठीक है, पावर्स ऑफ ड्यूटी, पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर एस फॉलोइंग। ठीक है, आर्टिकल जो 131 है इससे रिलेटेड ये आर्टिकल के अंदर दिया है। आर्टिकल 131 के अंदर ये दिया है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ठीक है, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। यदि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, GOI जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका, और यदि कोई दूसरा जो एक या तो एक कोई स्टेट हो गया, ठीक है, या फिर दो या दो से जो है ज़्यादा जो है स्टेट हो गए एक साथ में, या फिर कोई भी जो है स्टेट्स का आपस में हो गया हो, तो इन सभी जो है मैटर्स के अंदर ऐसा कोई मैटर हो गया हो जिसमें जो है केंद्र सरकार और किसी स्टेट की सरकार जो है आपस में जो है विरुद्ध चली जाए, तो उस केस के अंदर क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर होती है कि वो जो है वहां पे बीच में आके जो है एक जो फैसला जो है वो सुना सकती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी जो है इनके पास में पावर है। सेकंड बात करते हैं बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ग्रुप ऑफ स्टेट्स। ठीक है, वो भी सेम बात है, एक से ज्यादा जब स्टेट्स हो जाएंगे तो ग्रुप हो जाएगा स्टेट्स का। जैसे 5-6 स्टेट्स का जो है एक ग्रुप बन गया और वो मिलके जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनका किसी एक एक्ट के लिए जो उनके विरुद्ध में चले जाए, तब जो है उनके बीच में जो है जुरिडिक्शन का जो काम है, उनके बीच में जो न्याय का जो काम है वो सुप्रीम कोर्ट का रहता है। ठीक है, बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, 2 या 2 से ज्यादा जो स्टेट्स है, जैसे 2 स्टेट इधर है 2 स्टेट इधर है, तो इनका जो है आपस में चल रहा है, या फिर एक कोई स्टेट है एक इधर स्टेट है, 2 स्टेट्स का जो है आपस में जो है वो चल रहा है मैटर, किसी भी मुद्दे के ऊपर जो है उनका मैटर चल रहा है, आपस में कोई लड़ाई चल रही है, कोई झगड़ा चल रहा है, पानी को लेके, जो कोई लाइट को लेके, किसी भी चीज को लेके, रेलवे को लेके, किसी भी चीज को लेके उनका जो है आपस में चल रहा है, तो उस केस के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास में राइट होता है कि वो अपना जो फैसला है वो सुना सके, उनके ऊपर जो है अपना जो नियम है वो कुछ भी जो है डिसीजन ले सकते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एपेलाइट जुरिडिक्शन। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स है वही चल रही है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स स्पेशल लीव फॉर अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट्स। जो लोअर कोर्ट्स हैं, बाकी जो सुप्रीम कोर्ट से जितने भी जो लोअर कोर्ट्स हैं, नीचे के जो कोर्ट्स हैं, मतलब कि उनसे जो छोटे कोर्ट हैं, वहां पे जो है कोई जो है डिसीजन जो है वो डिसीजन हो उनका, नीचे वाले जो कोर्ट है उनका कोई डिसीजन हो, तब उस केस के अंदर क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है एक स्पेशल जो लीव जो है वो जो है अपील यदि कोई कर रहा है लीव के लिए, स्पेशल लीव के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पे लीव दे सकता है, उसको ग्रांट कर सकता है, उसमें सहमति कर सकता है। ठीक है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन की बात करते हैं। ठीक है, मेंशन इन आर्टिकल 143 के अंदर मेंशन किया गया इन विच सुप्रीम कोर्ट गिव एडवाइस टू प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं। आर्टिकल 143 के अंदर क्या दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को भी एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख दी। एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एक जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है उसके ऊपर देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट शैल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर ऑफ सच ए कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू कंटेम्प्ट
ऑफ कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी क्या है, पावर होती है कि जो उनका रिकॉर्ड है, उनका जितना भी जो पावर्स है या फिर कोई भी जो है, एक वो होता है ना कि किसी भी जो है स्टेट का जो हाई कोर्ट है वो कोई डिसीजन ले रहा है, उन सभी का जो रिकॉर्ड है, सभी की जो फैसले हैं वो सारे के सारे जो हैं सुप्रीम कोर्ट के पास में जो है उनका रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है सभी प्रकार के जो है रिकॉर्ड्स रहते हैं। तो ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास में, पावर है कि वो अपनी जो शक्ति है इसके अंदर ही इसको भी शामिल कर सकता है कि उनके पास में जो है वो सारी की सारी जो रिकॉर्ड्स है, अब तक के जितने भी जो रिकॉर्ड्स है वो सारे उनके पास में है। तभी इनको जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोला जाता है कि वो तो एक तरीके से पूरा जो कोर्ट है वो रिकॉर्ड्स का ही कोर्ट है। ठीक है, एक बार मैं आपको आर्टिकल्स जो है वो भी बता देता हूँ। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का जो आर्टिकल है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का ये आर्टिकल जो है, आर्टिकल नंबर 129 के अंदर जो है आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिकॉर्ड का एक कोर्ट है, उसके अंदर सारे जो रिकॉर्ड है वो रखने का जो है उसके पास में अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। तो ये आर्टिकल 129 के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद बात करें जो ये स्पेशल जो ग्रांट जो लीव का जो है लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट जाके जो देने का जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास में, ये आर्टिकल नंबर 136 है, ये रहने वाला है। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट की जो एडवाइस है ये 143 के अंदर आता ही है। आर्टिकल में बता दिया, इसके अंदर जो है प्रेसिडेंट जो एडवाइस लेंगे सुप्रीम कोर्ट की, कोई भी जो लीगल मैटर है उसके ऊपर हो गया। ठीक है, लीगल मैटर्स हो गए। ठीक है, उसके ऊपर क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, ये बात जो है ध्यान रखनी है। और इसमें जो है जो एडवाइस जो है वो प्रेसिडेंट के ऊपर जो है बाइंडिंग नहीं होती है, वो उनकी मर्जी की मानना है या नहीं मानना है। बाकी जो और जो पावर्स थी इनके भी जो आर्टिकल्स है वो हम लोग देख लेते हैं। ये जो आर्टिकल 131 के अंदर आता है पावर ऑफ जो जुरिडिक्शन की जो पावर्स है उनको। ठीक है, एपलेट हो गई। अब इसमें देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, पावर टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये तो हम लोग कर ही लिए। ठीक है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो जुडिशियल जो रिव्यू है उसकी जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास में है। किसी भी प्रकार से जो कोई मैटर है, किसी भी मैटर के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, जुडिशियली जो है उसके ऊपर रिव्यू कर सकता है, अपना जो डिसीजन है वो दे सकता है। कोई रूल है या लॉ है उसके ऊपर जो है डिसीजन सुना सकता है कि वो जो है लागू होगा या नहीं होगा, उसको जो है चेंज किया जाएगा नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है उसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियली रिव्यू एनी डिसीजन, किसी भी जो डिसीजन है, रूल है, लॉ है, उन सभी को जो है जो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, जुडिशियली रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ जो आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे, कुछ जो आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। ये भी एक तरीके से जो है अप्लाइड जो जुरिडिक्शंस हैं उनके अंदर ही आते हैं, तो इनकी बात करते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 132 है, इसकी बात करते हैं। आर्टिकल 132 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर्स होंगे उनके ऊपर जो अपील का जो काम है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर्स है उनके ऊपर जो अपील्स का जो काम होगा वो आर्टिकल 132 के अंदर होगा। ठीक है, आर्टिकल 133 की बात करते हैं तो इसमें जो है अपील होगी, लेकिन अपील किस चीज से रिलेटेड होगी, जो सिविल जो मैटर्स होते हैं उनके ऊपर जो अपील करने का काम है वो आर्टिकल 133 के अंदर जो है बताया गया है। ठीक है, अब इसमें सिविल मैटर्स जैसे कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर हो, ठीक है, या फिर कोई डिवोर्स से रिलेटेड जो है मैटर हो, ठीक है, और या फिर कोई शादी से रिलेटेड जो है कोई मैटर हो, तो इन केसेस के अंदर जो है सिविल मैटर्स बोला जाता है इनको, और ये आर्टिकल 133 के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 134 की बात करते हैं। इसमें जो अपील होगी वो क्रिमिनल जो मैटर्स हैं, क्रिमिनल मैटर्स के अंदर जो है इसमें अपील होती है। और इसमें क्रिमिनल मैटर्स जैसे कोई चोरी हो गई, थेफ्ट हो गया, या फिर कोई मर्डर है, उस टाइप से रिलेटेड कोई जो है शिकायत है, तो उसके अंदर जो है 134 जो आर्टिकल है इसके तहत जो है क्रिमिनल मैटर्स की जो है अपील होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 125 जो है इसके अंदर जो है सैलरी, आर्टिकल 125 के अंदर सैलरी जो है जजेस की जो सैलरी है वो जो है
वो डिसाइड होती है, ठीक है। और जो सैलरी जो डिसाइड होगी वो पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे हमने सैलरी जो है वो डिसाइड सैलरी की बात कर ली कि सैलरी कितनी है क्या है, लेकिन जो डिसाइड करने का जो काम है वो पार्लियामेंट का रहता है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये जो है वो कभी भी जो है इनका जो है पार्लियामेंट जो है चेंज कर सकते हैं, किसी भी लॉ के थ्रू जो है इनको जो है बदल के इनको जो है कुछ भी वो कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल जो 127 था वो अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट, जो HOC जो जज है उनके लिए था, ये हमने देख ही लिया, ठीक है। आर्टिकल 128 की बात करें, आर्टिकल 128 के अंदर जो है ये अटेंडेंस से रिलेटेड आर्टिकल है, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो रिटायर्ड जो जज है उनकी जो अटेंडेंस से रिलेटेड जो आर्टिकल है 128 है, और इसके अंदर जो है उनकी जो सिटिंग कितनी बार वो जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सिटिंग के अंदर जो है वो बैठते हैं, कितनी बार जो है वो सारी चीज़ें जो आर्टिकल है 128 के अंदर आता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 137 की बात करें तो इसमें जो रिव्यू जो है वो होता है रिव्यू ऑफ जजमेंट, जो जजमेंट सुनाते हैं जज, जो जजमेंट देते हैं, कोई भी जो डिसीजन देते हैं उनका जो जजमेंट होता है उसका जो रिव्यू करने की जो आर्टिकल है वो 137 के अंदर, ठीक है। और या फिर कोई भी जो ऑर्डर्स हो गए, ऑर्डर्स जो है, और ऑर्डर्स किसके द्वारा, बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो है ऑर्डर दे रही है किसी भी मैटर के ऊपर, किसी भी गवर्नमेंट को या फिर स्टेट की गवर्नमेंट को, सेंट्रल की गवर्नमेंट को, तो ये सारे के सारे जो है आर्टिकल 137 के अंदर से आते हैं, ठीक है। तो ये सारी बात जो थी वो सुप्रीम कोर्ट की थी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो हमने देखा, और आर्टिकल 139 की बात करें तो आर्टिकल 139 के ऊपर हमने रिट्स की जो बात थी वो हमने कर ली। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में जो है पावर है किसी भी प्रकार की जो है रिट लगाने के लिए, रिट्स को हमने पहले डिस्कस कर चुका है, इसलिए इस बार जो है दोबारा से हमने नहीं देखा है रिट्स के ऊपर, ठीक है। आर्टिकल 140 की बात करें तो इसमें जो है सहायक जो पावर्स होती है, सुप्रीम कोर्ट की जो सहायक जो पावर्स होती है उनके ऊपर रहता है, ठीक है। और हम लोग कुछ आर्टिकल्स हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स नहीं थे वो मैंने जो है नहीं लिए, तो उनको भी एक बार जो है मेन थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे आर्टिकल नंबर 141 की बात करते हैं। 141 जो है वो जो है लॉ डिक्लेयर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और जो ये सभी के सभी जो बाकी जो लोअर कोर्ट्स हैं, बाकी जो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई जो है वो लॉ बनाया, कोई भी जो है लॉ जारी किया, तो इस सभी के ऊपर जो बाकी जो कोर्ट है उनके ऊपर क्या है, बाइंडिंग होगा। और बाइंडिंग किसके ऊपर होगा, जो सुप्रीम कोर्ट से नीचे के जितने भी जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके ऊपर जो है ये बाइंडिंग है कि उस लॉ को जो है मानना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 142 इसकी बात करते हैं। इसमें जो है इन्फोर्समेंट जो है वो उसको जो डिक्रीज कर दी है उसके लिए, और जो ऑर्डर्स है सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स है उनके ऊपर, या फिर ऑर्डर्स टू डिस्कवरी, जो डिस्कवरी से रिलेटेड जो है वो ऑर्डर्स है, तो इस टाइप के जो आदेश होंगे वो सारे 142 के अंदर आएंगे। इसमें एग्जांपल की बात करें तो 1984 के अंदर जो भोपाल जो गैस ट्रेजेडी होती है, भोपाल जो गैस ट्रेजेडी होती है, तो उसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी जो जुरिडिक्शन जो है वो पास करती है डिक्रीज करती हुई, जैसे कि कोई ऑर्डर है उसको जो है नेसेसरी है कंप्लीट करना, उसको कंप्लीट करना नेसेसरी है, तो उसके अंदर जो है तुरंत जो है उसमें फैसला करना, उसको कंप्लीट करना, तो इस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट जो है कार्य करती है। तो ये जो आर्टिकल है 142 के अंदर आता है, ठीक है। आर्टिकल 144 की बात करते हैं तो इसमें जो सिविल और जो जुडिशियल जो अथॉरिटी है, सिविल और जो जुडिशियल जो अथॉरिटी है, तो उनका जो एक्ट है, उनकी जो सहायता है, किसी भी जो सिविल कोई जो अथॉरिटी हो गई या फिर कोई जुडिशियल अथॉरिटी है, तो उनकी जो सहायता है सुप्रीम कोर्ट के जो ऐड करने का काम है, उनकी जो सहायता करने का काम है सुप्रीम कोर्ट को, तो ये आर्टिकल 144 में जो है दिया हुआ है, ठीक है। मेन जो चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है वो यही ध्यान रखनी है कि 124 जो आर्टिकल है वो सुप्रीम कोर्ट की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर जो है 124 है, ठीक है। 125 जो आर्टिकल है इस सैलरीज के ऊपर जो है आर्टिकल है, ठीक है। 126 की बात करें तो 126 जो है एक्टिंग जो जज है उनके ऊपर आर्टिकल है, ठीक है।
और बात करें 127 की बात करें तो जो HOC जो जज होते हैं उनके लिए है, ठीक है। 128 की बात करें तो ये जो रिटायर्ड जज है उनके ऊपर आर्टिकल है, ठीक है। 129 की बात करें तो 129 जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के लिए बोला गया है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का जो है सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है उसके ऊपर जो है ये आर्टिकल है। 130 जो है ये सीट्स के ऊपर है। सीट्स मतलब दिल्ली की जो सीट है, दिल्ली की जो सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है, मतलब दिल्ली के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, तो वहाँ पे जो है दिल्ली को जो है डिक्लेयर किया गया एज ए सीट, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की सीट। अदर जो स्टेट में जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लगाया जाता है तो वहाँ पे जो है वो सीट जाती है, उसकी जो बेंच जाती है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। आर्टिकल 131 की बात करें तो ये जो ऑफर की बात होती है तो आर्टिकल 131 के अंदर होती है, ठीक है। और बाकी आर्टिकल 132, 133 और जो 134 है ये जो है एपिलेट जो जुरिस्डिक्शंस है, एपिलेट जो जुरिस्डिक्शंस है उनके ऊपर जो है आर्टिकल है। तो इतना जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर था। तो हमने पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का जो था मैटर वो सारा हमने डिस्कस किया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है कोर्ट, हाई कोर्ट, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हाई कोर्ट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। हाई कोर्ट के ऊपर जो है स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं हाई कोर्ट जो आता है। हाई कोर्ट जो आता है ये पार्ट इसका हाई कोर्ट का 6 में आता है, क्योंकि स्टेट का जो भी है वो पार्ट 6 के अंदर है, तो ये जो कोर्ट है वो भी पार्ट 6 के अंदर ही है, ठीक है। आर्टिकल की बात करें 214 से लेके 232 तक जो आर्टिकल है ये हाई कोर्ट के, ठीक है। अब जो इंडिया जो है, इंडिया के अंदर सबसे जो मेन बात नहीं, सबसे कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो कर लेते हैं हाई कोर्ट से रिलेटेड। इन इंडिया जो ओल्डेस्ट जो हाई कोर्ट है, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट की बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो वो है 1862 के अंदर बना हुआ कलकत्ता का हाई कोर्ट, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। और जो प्रेजेंटली अभी जो फिलहाल जो है प्रेजेंट के अंदर जो है इंडिया के अंदर 25 जो है हाई कोर्ट जो है वो बने हुए हैं। 25 जो हाई कोर्ट है वो इंडिया के अंदर फिलहाल जो है अभी के लिए हैं, ठीक है। इट इज एक्सप्लेन इन पार्ट 6, ये पार्ट 6 के अंदर है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टार्टिंग आर्टिकल से, आर्टिकल 214 की। ये जो आर्टिकल है ये एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है आर्टिकल है। देयर शैल बी ए हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, हर स्टेट के लिए जो है एक जो है हाई कोर्ट होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट जो है उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनकी जो शुरुआत है, वो सारी चीजें एस्टेब्लिशमेंट जो है वो देखते हैं। एवरी हाई कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस, उनकी जो हाई कोर्ट जो है वहाँ पे जो है एक तो जो है चीफ जस्टिस होता है, एंड सच अदर जजेस एज प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डीम इट नेसेसरी टू अपॉइंट, सो नंबर ऑफ जजेस इन वेरियस हाई कोर्ट वेरीज। मतलब यहाँ पे जो जजेस हैं वो उनकी जो संख्या है वो अलग अलग होती है। 2 or more स्टेट एंड ड्यूटीज, मतलब 2 स्टेट या जो पहले बात करें जजेस की, तो जजेस में ये है कि एक जो है वो चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है, चीफ जस्टिस होंगे एक, और जो बाकी जो जज है वो हर जो हाई कोर्ट है उसके अंदर उनकी जो संख्या है वो अलग अलग होगी। और साथ ही साथ जो ये बोला गया है कि हर स्टेट के लिए जो है एक हाई कोर्ट होगा। तो इसमें भी जो है एक अमेंडमेंट होता है, 7th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1956 का। इसके बाद में क्या किया जाता है, इसमें जो है पार्लियामेंट जो है एक जो है वो करती है, डिसीजन लेती है कि एक जो स्टेट है, एक कोई स्टेट है या फिर दूसरा भी स्टेट है, 2 जो स्टेट है, ठीक है, उनकी बात करें, उन 2 स्टेट का जो है एक ही जो है हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। या फिर ठीक है 2 जो है वो स्टेट है, या फिर एक जो है स्टेट है, या फिर एक जो है वो यूटी है, ठीक है। इस तरीके से जो है उनका भी जो है एक जो है हाई कोर्ट हो सकता है। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो बॉम्बे का जो हाई कोर्ट है, ठीक है, बॉम्बे जो हाई कोर्ट है वो महाराष्ट्र और गोवा दोनों का ही जो है हाई कोर्ट है, ठीक है। तो ये जो है एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया है। ऐसे ही और भी बाकी जो है वो हाई कोर्ट है जो 2 स्टेट या फिर एक यूटी और एक स्टेट का है। तो ये जो है अमेंडमेंट के थ्रू होता है। 7th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1956, इसके थ्रू इसको जो है चेंज किया जाता है, ठीक है।
जो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, एक जो सेपरेट जो हाई कोर्ट है वो बना सकती है। यूटी के लिए जो है पार्लियामेंट जो है वो बना सकती है, हाई कोर्ट अलग से जो है हाई कोर्ट बना सकती है। और क्या कभी बनाया है, तो हाँ बनाया भी है। पार्लियामेंट ने 1966 के अंदर हाई कोर्ट बनाया है, और ये हाई कोर्ट बनाया है दिल्ली के लिए। दिल्ली एक यूटी है, तो इसके लिए जो है हाई कोर्ट बनाया है सुप्रीम पार्लियामेंट ने अलग से जो है यूटी के लिए एक हाई कोर्ट। ठीक है, ये जो है ध्यान रखनी है। और बात करें आर्टिकल नंबर 215 की जो बात करें, तो इसको भी जो है आर्टिकल को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसलिए क्योंकि सेम एज जो है सुप्रीम कोर्ट की तरह ही यहाँ पे भी जो है पूरा जो स्टेट के जो डिसीजंस है, बाकी कुछ भी चीज़ें हैं, उन सब का जो है रिकॉर्ड यहाँ पे रखा जाता है हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, आर्टिकल नंबर जो 216 की बात करें, 16 के अंदर जो है इनकी जो वो है कि कितने जो है चीफ जस्टिस होंगे, कितने जो है वो जज होंगे, अदर जो जज हैं वो होंगे। तो ये सब के सब जो है एक तो है सीजीआई होंगे, एक तो सीजे होंगे मतलब चीफ जस्टिस होंगे, प्लस में जो है अदर जो जज होंगे वो जो है डिसाइड करने का काम है वो पार्लियामेंट है वो डिसाइड करेगी। ठीक है, कि कितने किस स्टेट के जो हाई कोर्ट है उसके अंदर अदर जो है जज होंगे। तो ये बात जो है आर्टिकल 216 के अंदर दी गई है। आर्टिकल 215 के अंदर जो कोर्ट ऑफ जो जज है रिकॉर्ड जो है, कोर्ट ऑफ जो रिकॉर्ड है वो बोला गया है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल थे वो इम्पोर्टेंट नहीं थे इतने, सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आर्टिकल 215 में जो है हाई कोर्ट को जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला गया है, और 216 के अंदर जो है हाई कोर्ट को जो है उसका जो चीफ जस्टिस और जो अदर जजेस हैं उनका जो काउंटिंग जो है वो बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफिकेशंस फॉर ऑफिस ऑफ हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस चाहिए उनकी बात करेंगे। 217 के अंदर जो है वो क्वालिफिकेशंस उनका जो अपॉइंटमेंट है उस तरीके से बातें सारी आती हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 217 ए पर्सन इज क्वालिफाइड टू बिकम ए जज ऑफ हाई कोर्ट इफ, एक जो पर्सन है उसको जो है हाई कोर्ट का जज बना सकते हैं कब, ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो जो है व्यक्ति वो क्या होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का जो है वो सिटीजन होना चाहिए। ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड एज ऑफ 62 ईयर, 62 जो एज है वो कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, उससे कम का होना चाहिए। ही हैज़ फॉर एट लीस्ट 10 ईयर्स हेल्ड जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो इंडिया की जो टेरिटरी है उसके अंदर जो है 10 ईयर्स के लिए 10 साल के लिए जो है जुडिशियल जो ऑफिस है वहाँ पे जो है उनको जो है उस चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ओथ की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ओथ की। ओथ इज एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, जिस भी स्टेट के जो जज बन रहे हैं, जिस भी स्टेट के जो जज बनाए जा रहे हैं, जिस भी स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसके जो जज बनाए जा रहे हैं, तो उनके अंदर जो है उनकी जो क्वालिफिकेशंस है वो बताई गई है, उनकी जो ओथ है, उनकी जो शपथ है वो बताई गई है, और जो शपथ जो है वो गवर्नर के द्वारा दिलाई जाती है इनको। ठीक है, जो आर्टिकल नंबर 219 है, 219 वो आर्टिकल यही था कि जो इनको जो है 10 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए जुडिशियल जो है उसके अंदर, या फिर इनको जो है एडवोकेट होना चाहिए। तो ये सारी जो क्वालिफिकेशन है इसमें 219 में बताई गई है। ठीक है, रेजिग्नेशन की बात करें, रेजिग्नेशन जो है जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको जो एक यहाँ पे एक बात जो है वो ध्यान रखने वाली है, इनको जो अपॉइंट करने का काम है वो गवर्नर का रहता है। गवर्नर जो है उनको अपॉइंट करते हैं। आर्टिकल 219 के अंडर ये आता है कि जो गवर्नर जो है वो इनको अपॉइंट करते हैं। जो हाई कोर्ट के जो जज है इनको जो अपॉइंट करने का काम है वो गवर्नर का है, और ये आर्टिकल 219 के अंदर इनको पावर जो है वो गवर्नर को दी गई है। ठीक है, अब बात करें रेजिग्नेशन की। अब तक जो हमने पोस्ट देखी उनमें ये होता है कि जो इनको अपॉइंट करता है, जो इनको ओथ दिलाता है, जो इनको अपॉइंट करता है, ओथ दिलाता है, वही जो है उनकी जो रेजिग्नेशन है उन्हीं के पास में जाती है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, ओथ जो दिलाने का काम है वो गवर्नर का है, लेकिन जो रेजिग्नेशन की जो चीज़ें हैं, रेजिग्नेशन का जो काम है वो जो है वो प्रेसिडेंट के पास में है। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा चेंज है, यहाँ पे ध्यान रखने की चीज़ है। ठीक है, सैलरी की बात करें, जो चीफ जस्टिस जो है उनको जो 2,50,000 जो है वो सैलरी दी जाती है। ठीक है, जो कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनकी सैलरी के बराबर है।
ठीक है। अदर जो जजेज हैं उनको जो सैलरी देने की बात है वो 2,25,000 जो सैलरी है वो मिलती है। एक जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको जो सैलरी है वो मिलती है। अब सैलरी की बात करें, जो सैलरी का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 221 जो आर्टिकल है ये सैलरी के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट की जो सैलरी है इसके ऊपर जो आर्टिकल है वो 221 जो आर्टिकल है ये है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे टेन्योर की, टर्म की, इनके ऑफिस की कितनी क्या टर्म है, कितना टेन्योर रहता है एक ऑफिस का। तो ये देखते हैं, ए हाई कोर्ट जज होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 62। जब तक वो 62 ईयर्स की जो एज है उसको जो है प्राप्त नहीं कर जाते तब तक जो है वो हाई कोर्ट के जज रह सकते हैं। ही मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट जो है उनको ये खुद से जो है एड्रेस करके लिख के इनको अपनी जो पोस्ट है, जो हाई कोर्ट की जज की जो पोस्ट है वहां से जो है रिजाइन कर सकते हैं। रिमूवल की बात करेंगे, इफ ए जज राइट्स टू से दैट ही विल डिवाइड ऑफिस ऑन ए फ्यूचर डेट द रेजिग्नेशन इज नॉट कंप्लीट टिल दैट डेट अराइव्स। जो फ्यूचर की डेट यदि लिख के कोई जो है रिजाइन करता है तो वो जो डेट जब तक नहीं आती तब तक जो है उस पोस्ट से जो है वो नहीं हट सकते, ठीक है। द जज कैन एट एनी टाइम बिफोर दैट डेट विड्रॉ हिज रेजिग्नेशन। और जैसे वो डेट आए उससे पहले जो है वो जज जो है वो अपना जो लेटर है वो विड्रॉ कर सकते हैं। रेजिग्नेशन का जो लेटर है वो विड्रॉ कर सकते हैं, उसे वापस ले सकते हैं। ये हाई कोर्ट जज में बी रिमूव्ड, उनको जो रिमूव किया जा सकता है वो भी जो है रिमूव किया जा सकता है। और रिमूव क्यों किया जाएगा, उसकी जो ग्राउंड्स है, उनकी जो बातें हैं रिमूव करने के ऊपर, तो वो देखते हैं। फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर और incapacity only by the same procedure of impeachment process passed by 2/3 मेजोरिटी बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है कि इनको जो है रिमूव करने के लिए सबसे पहले जो है मिसबिहेवियर जो है उसकी जो है शिकायत होगी, और सिर्फ शिकायत से नहीं होगी, मिसबिहेवियर की जो ये शिकायत है ये जो है प्रूव होना चाहिए, तब जाके इनको जो है रिमूव करने की जो है प्रोसेस हो सकती है। या फिर इनकी जो है कैपेसिटी ही नहीं है, कोई जो काम करने की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी ना हो, तब जो है इनके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है वो लाई जा सकती है। और ये जो प्रोसेस है इसके अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर लाई जाती है, और ये जो हटाने के लिए, इनको रिमूव करने के लिए इसको जो है 2/3 जो मेजोरिटी है उससे जो है पास करवाना पड़ेगा, तब जाके जो है इनका जो है इनकी जो रिमूव करने की जो रिजोल्यूशन है वो पास होता है, इनको जो है अपनी पोस्ट से हटाया जा सकता है। उसके बाद भी यदि 2/3 मेजोरिटी से जो है वो पास हो जाता है पार्लियामेंट के अंदर तब, ठीक है। अब जुरिसडिक्शंस की बात करते हैं, इनकी जो जुरिसडिक्शंस है इनकी क्या क्या जो है शक्ति जो है वही है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एपेलेट जुरिसडिक्शंस, ठीक है। हाई कोर्ट एंटायर अपील डिसीजन एंड डिक्रेस अगेंस्ट देयर सबऑर्डिनेट कोर्ट। जैसे बात की थी हमने सुप्रीम कोर्ट की बात की थी, तो वो नीचे के जो कोर्ट थे, हाई कोर्ट हो गए या फिर और कोई कोर्ट है, अदर जो कोर्ट्स है, उन सब के जो फैसले उनके ऊपर जाके अपना जो है फैसला सुना सकते हैं। तो जो अपर लेवल जो कोर्ट्स होते हैं वो हमेशा ही कोर्ट हो या कोई और चीज़ हो, तो जो पोस्ट में जो बड़े होते हैं वो हमेशा छोटे जो होते हैं, लोअर जो पोस्ट होती है, तो उनके ऊपर जाके अपना जो फैसला है वो सुनाते हैं। तो यहाँ पे भी जो हाई कोर्ट से नीचे जो सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं उनके ऊपर जाके ये अपना जो फैसला है वो सुनाते हैं। तो ये जो है इनके पास में एक जो है शक्ति है कि हाँ, जो ऊपर जो रहते हैं, जो बड़े होते हैं, वो अपना जो है फैसला छोटों के ऊपर सुना सकते हैं। तो ये जो है पावर है हाई कोर्ट के पास में, ठीक है। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की इनके पास में क्या सकते हैं, हाई कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन मैटर्स रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड कलेक्शन एंड वोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। यदि जो फंडामेंटल राइट्स है उनका जो है वोलेशन हो रहा है, ठीक है, या फिर जो रेवेन्यू का जो कलेक्शन है उसमें जो है उससे रिलेटेड जो है कोई मैटर है, तो इन केस के अंदर जो है हाई कोर्ट जो है वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की इनके पास में शक्ति है कि इसके ऊपर जो है इनके अंदर जाके जो है वो किसी भी चीज़ से जो है वो जो है अपना जो डिसीजन है वो सुना सकती है, ठीक है। तो ये जो है हाई कोर्ट की जो है कुछ जो है जुरिसडिक्शंस जो पावर्स थी वो थी। आर्टिकल्स की बात करें, इनकी आर्टिकल्स की बात करें, आर्टिकल्स में जो लोअर कोर्ट्स के ऊपर जो है उनको कंट्रोल करना, तो इस आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आर्टिकल नंबर
227 के थ्रू जो है हाई कोर्ट को ये पावर दी जाती है। ठीक है, एपेलेट जो जुरिडिक्शन है इसमें एक आर्टिकल और है, आर्टिकल नंबर 226। इसमें क्या है, जो रेट्स की जो रेट्स की जो पावर है वो हाई कोर्ट को भी जो है दी जाती है, कि जो हाई कोर्ट जो है वो भी जो रेट्स जो है वो इशू कर सकते हैं यदि किसी जो फंडामेंटल राइट है उसका जो है हनन हुआ हो या फिर कोई और जो मैटर हुआ हो, तो उसके अंदर जो है रेट्स जो है वो लगा सकते हैं हाई कोर्ट भी। और ये आर्टिकल 226 में और आर्टिकल 227 के अंदर जो है वो लोअर जो कोर्ट है उनके जो डिसीजन को जो है चेंज करना या फिर उनके ऊपर पूरा अपना कंट्रोल रखना, तो ये जो है हाई कोर्ट की पावर जो दी गई है आर्टिकल 227 के थ्रू दी गई है। ठीक है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन की बात करें तो ये आर्टिकल 225 के अंदर आते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग जो ट्रांसफ़र की जो पावर्स है, ट्रांसफ़र की जो पावर्स है उनसे रिलेटेड बात करने वाले हैं। ठीक है, जो जजेस की जो एक जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 222 इसकी बात करेंगे। इसमें क्या है, जो जजेस की जो ट्रांसफ़र की जो पावर है उसके ऊपर जो है ये आर्टिकल है। ठीक है, जजेस की जो हाई कोर्ट के जो जज हैं, जज ऑफ हाई कोर्ट, इनकी जो ट्रांसफ़र करने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास में, तो ये बात ध्यान रखनी है। और ये आर्टिकल जो 222 है इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं पावर ऑफ ट्रांसफ़र की। ठीक है, इफ़ द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट ए केस पेंडिंग इन अ कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट इन्वॉल्व्स ए सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट में ट्रांसफर द केस ऑफ इटसेल्फ। मतलब मेन बात यही है कि जो केस है, केस कोई जैसे छोटी जो कोर्ट है, लोअर जो कोर्ट है उसके अंदर कोई केस चल रहा है और वहाँ पे जो है उसका जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आ रहा है या फिर उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की जो है वो गड़बड़ की गई है, कुछ छेड़खानी की गई है, कुछ चेंज किया गया है, कुछ भी इस तरीके की घटना यदि होती है तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट जो है वो जो केस है उसको जो है अपने पास में जो है उसका जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि अपने पास में जो है उसको उसकी सुनवाई अपने पास में खुद के जो हाई कोर्ट जो है वहाँ पे जो है उसकी सुनवाई करे। तो ये जो है पावर रहती है हाई कोर्ट के पास में, कोई भी जो केस है उसको जो है अपने पास में जो है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो पावर है तो वो देखते हैं इसके अंदर क्या जो प्रोविज़न है, इसके लिए क्या जो शक्ति है, पावर जो ट्रांसफ़र है, इसकी जो पावर है ट्रांसफ़र, जो केस को जो ट्रांसफ़र करता है हाई कोर्ट, जो केस को ट्रांसफ़र करता है, इसमें नेक्स्ट क्या जो है पावर इसके पास में, ये देखते हैं। आफ्टर द केस हैज़ कम टू द फाइल ऑफ द हाई कोर्ट इट में डिस्पोज ऑफ द होल केस। जैसे कि जो केस है वो हाई कोर्ट में आ जाता है, उसके बाद की बात की जा रही है, उसके बाद की जो प्रोसेस है वो बताई जा रही है। तो जब हाई कोर्ट में जब केस जो है वो उस केस की जो फाइल आ जाती है तो उसको जो है हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उसको पूरे जो केस है उसको जो है डिस्पोज कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं खुद से, या फिर उसके अंदर जो है कोई भी जो गलतियाँ हैं और मे डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस इन्वॉल्व्ड एंड रिटर्न द केस टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट हैज़ been withdrawn together with a copy of its judgment on such questions and directed to dispose of the case in conformity with such judgment। मतलब कि जो या तो जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट क्या करेगा, या तो खुद ही उस केस को जो है वो ख़त्म कर देगा, डिस्पोज कर देगा, या फिर उसके अंदर जो ऐसे कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं उनके अगेंस्ट जाके कुछ जो है डिसीजन लिए गए हैं, कुछ इन्वॉल्वमेंट हुआ है ऐसे कुछ चीज़ का, तो वहाँ पे जो है वो क्वेश्चन करके हाई कोर्ट और जो कोर्ट है वहाँ पे उसको वापस रिटर्न भेज देते हैं कि इनका जो चेंजमेंट है वो आप कीजिए, या फिर इसको जो है आदेश जारी कर देते हैं कि आप इसको क्या करेंगे, इसको डिस्पोज कीजिए, और जो लोअर कोर्ट है उसको फिर डिस्पोज करना पड़ता है। तो ये जो है पूरा जो पावर है ट्रांसफ़र से रिलेटेड है, और ये जो है पावर हाई कोर्ट के पास में रहती है लोअर कोर्ट्स के जो है केसेस को अपने पास में लेने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है, जो केस जो है उनको ट्रांसफ़र करने की जो शक्ति है वो हाई कोर्ट के पास में है। और जो ये ट्रांसफ़र करने की जो पावर है इसकी बात करें तो ये पावर कौन देता है हाई कोर्ट को, तो आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल जो 228 जो आर्टिकल है ये जो है पावर देता है हाई कोर्ट को कि आप जो है केस को जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो रिट्स की जो बात करेंगे, रिट्स जो इनके पास में पावर है, रिट्स लगाने की जो पावर है हाई कोर्ट की,
इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो ये आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल नंबर 226 जो है पावर देता है हाई कोर्ट को किसी भी मैटर के ऊपर रिट्स लगाने के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कौन सी रिट्स जो है ये हाई कोर्ट भी लगा सकते हैं। रिट्स की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स लगा सकते हैं वही सेम रिट्स जो है हाई कोर्ट भी लगा सकते हैं। हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट्स इन द नेचर ऑफ हबीज कॉर्पस। सेम यही रिट जो है हबीज कॉर्पस की जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं और हाई कोर्ट में। ठीक है, मैंडेमस, ठीक है, प्रोहिबिटेशन हो गया, को वारंट हो गया, और जो सैनिटरी जो रिट है वो होगी। तो ये सारी की सारी जो रिट है वो हाई कोर्ट भी लगा सकते हैं। और एनी ऑफ देम फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, कोई भी जो फंडामेंटल राइट है उसका जब वोलेशन होता है, उसका जो है इन्फोर्समेंट होता है या फिर कोई और पर्पज है, तो उस केस के अंदर जो है हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट भी क्या कर सकते हैं, रिट जो है उसको लगा सकते हैं। ठीक है, अब रिट्स के बारे में आपको पता ही है, जैसे हैबिस कॉर्पस जो रिट है वो जो है शरीर का होने के लिए जो है लगाई जाती है कि जो उनकी जो बॉडी है, बॉडी जो है उसको जो है कोर्ट के सामने जो है पेश करने के लिए जो है हैबिस कॉर्पस की जो रिट है वो लगाई जाती है। यदि किसी को कोई बंदी बना लिया जाता है, इलीगल तरीके से किसी को बंदी बनाया जाता है, तब ये जो है रिट लगाई जाती है। ठीक है, मैंडेमस की बात करें तो ये रिट जो है आदेश देने के लिए लगा जाती है, ऑर्डर देने के लिए जो है लगाई जाती है। यदि कोई जो है जो गवर्नमेंट जो ऑफिशियल है वो अपना जो काम है वो जो है पूरा नहीं कर रहा हो, तो उस केस के अंदर जो है ये रिट लगा के हम लोग उसे ऑर्डर दिलवा सकते हैं। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट जो रिट है, प्रोहिबिटेशन की जो रिट है ये जो लगाई जाती है ये इसलिए लगाई जाती है जो लोअर जो कोर्ट होते हैं उनके ऊपर जो है यदि कोई काम नहीं हो रहा है लोअर कोर्ट के अंदर, तब जो है हाई कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट जो है वो लगा सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने छोटे जो लोअर जो कोर्ट है उनके लिए लगाते हैं। तो हाई कोर्ट से नीचे के जो कोर्ट्स है उनके ऊपर जो है प्रोहिबिटेशन की जो रिट है वो लगाई जाती है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट जो रिट है को वारंटो की जो रिट है इसकी बात करेंगे। इसमें ये रिट जो है ये जो है किसी जो प्राइवेट जो व्यक्ति है उसके ऊपर जो है लगाई जाती है, और ये इसलिए लगाई जाती है बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब आप किस अधिकार से जो है किसी भी जो पोस्ट है उसके ऊपर बैठे हैं, किसी जो पोस्ट के ऊपर कोई व्यक्ति है, प्राइवेट जो पोस्ट है उसके ऊपर कोई व्यक्ति है, या फिर कुछ भी इलीगल तरीके से कोई जो है एक व्यक्ति किसी ऑफिस को जो है होल्ड करता है, पब्लिक का जो ऑफिस है उसको जो है होल्ड करता है, तब उस केस के अंदर उस जो प्राइवेट जो व्यक्ति है, उस जो एक जो व्यक्ति है उसके खिलाफ जो है ये रिट लगाई जाती है कि बाय व्हाट अथॉरिटी आप इस जो पोस्ट है इसके ऊपर इस ऑफिस को जो है होल्ड करते हैं, आपके पास में क्या राइट है कि आप जो है पब्लिक ऑफिस को जो है होल्ड कर रहे हैं। तो ये जो रिट है वो को वारंटो एक प्राइवेट तरीके से लगाई जाती है, किसी एक प्राइवेट के ऊपर जो लगाई जाती है वो ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात है, नेक्स्ट जो रिट है सेरेटरी जो रिट है इसकी बात करेंगे। ये जो रिट है ये भी एक लोअर कोर्ट के ऊपर ही जो है लगाई जाती है। ठीक है, लोअर कोर्ट्स के ऊपर जो है ये रिट लगाई जाती है, और ये रिट जो है हायर कोर्ट जो होते हैं, जो सुपीरियर जो कोर्ट्स हैं वो इशू करते हैं लोअर कोर्ट के ऊपर, या फिर कोई जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उसके ऊपर भी जो है इसको लगाया जा सकता है। ठीक है, और ये इसलिए लगाया जाता है कि कोई जो है ऐसा डिसीजन हो, ऐसा जो है उन्होंने डिसीजन लिया हो जो कि जो को जुरिडिक्शन है उससे जो है अगेंस्ट जा रहा हो, तब जो है वो ये रिट लगा के जो सुपीरियर कोर्ट है वो रिट लगा सकते हैं किसी भी जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के खिलाफ या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उसके खिलाफ। तो इस तरीके से जो है ये रिट लगाई जाती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे कुछ जो आर्टिकल्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। हाई कोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं सभी को। ठीक है, आर्टिकल्स की बात करें सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल नंबर 222। ठीक है, ये जो आर्टिकल है ये ट्रांसफर ऑफ जजेस जो जज है, ट्रांसफर ऑफ जजेस जो जज है हाई कोर्ट के जो जज है उनका जो ट्रांसफ़र है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल रहता है। ठीक है, आर्टिकल 226 की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है जो फंडामेंटल राइट्स है उनका जो है
इन्फोर्समेंट होता है तब उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है हम लोग अपील कर सके, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम आ सकते हैं, इसके लिए राइट्स दिए गए। ठीक है, सेकंड बात करें तो इसमें जो रिट्स है, रिट्स का जो है वो इसके अंदर जो है प्रावधान दिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स का जब हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट जो है वो रिट लगा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 218 जो आर्टिकल है, इसमें जो है एप्लीकेशंस है, इसमें एप्लीकेशंस दी हुई है और एप्लीकेशंस किसके रिलेटेड है, कोई जो प्रावधान है जितने भी जो प्रोविजंस है, प्रावधान है, उन सभी से रिलेटेड, हाई कोर्ट के जो प्रोविजंस है उनसे रिलेटेड जो है इसमें एप्लीकेशंस दी हुई है। ठीक है, आर्टिकल 220 की बात करें तो इसके अंदर जो है एक जो परमानेंट जो जज है उनके ऊपर जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, उनके ऊपर जो है वो लगाया गया है कि रोक लगाई गई है, क्या नहीं कर सकते, वो जो है प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते, मतलब कि जो है वो एडवोकेट की तरह वर्क नहीं कर सकते यदि वो जज हैं और उसके बाद में जैसे रिटायर्ड हो जाते हैं तो वो जो है वो एक जो एडवोकेट का जो वर्क होता है उस तरीके से जो है कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, इसके ऊपर जो है उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होती है। ठीक है, आर्टिकल 221 की बात करें तो ये जो है सैलरी और जो अलाउंसेज है उनसे रिलेटेड जो है आर्टिकल है, सैलरी और जो पेंशन है, पेंशन भी इसी के अंदर जो है आती है। तो ये जो आर्टिकल थे इनको ध्यान रखते हैं और जो आर्टिकल्स हैं मेन जो आर्टिकल्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 223, इसकी बात करें तो इसमें जो है एक जो एक्टिंग जो सीजे होता है, चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का, उसको जो है अपॉइंट करने से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 223। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 224 जो आर्टिकल है, इसकी बात करें तो इसमें जो है एडिशनल जो जजेस होते हैं उनसे रिलेटेड जो है ये आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 225 की बात करें तो इसमें जो है जो जुरिडिक्शंस है हाई कोर्ट की, उससे रिलेटेड आर्टिकल ये है। ठीक है, इसमें जो भी जुरिडिक्शंस आते हैं, इनकी जो भी आती है, कोई भी जो इलेक्शन का जो डिस्प्यूट है वो भी इसी के अंदर आता है, या फिर इलेक्शन का डिस्प्यूट चाहे एमपी का हो या एमएलए का हो तो ये इसी के अंदर दोनों आते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। आर्टिकल नंबर जो 227 है, इसकी बात करें तो इसमें जो है जो जुरिडिक्शंस की जो पावर है, ओवरऑल जो जितनी भी जो पावर्स है इनके पास में, इनकी जो जुरिडिक्शन की जो पावर है, पावर ऑफ जुरिडिक्शन जो है सारी इसी के अंदर जो है दी हुई है, सभी जो कोर्ट्स हैं उनकी जो है इसके अंदर दी हुई है। और ये सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट की नहीं है, हाई कोर्ट की जो है पावर नहीं है, सभी जो ऑल जो कोर्ट्स हैं उनकी जो है यहाँ पे पावर दी हुई है जुरिडिक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो आर्टिकल है 230, इसकी बात करते हैं तो इसमें जो है ये एक्सटेंशन दिया हुआ है, एक्सटेंशन ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, मतलब कि जो हाई कोर्ट है वो टू यूटी, मतलब कि जो हाई कोर्ट है उनका जो जुरिडिक्शंस है, उनकी जो कार्य करने की जो सीमा है, उससे लिमिटेशंस है, वो जो है यूटी तक जाती है, यूनियन टेरिटरी तक जो है उनको जो है एक्सटेंड किया जा सकता है, उनको जो है यूटी तक जो है, यूनियन टेरिटरी तक जो है वो बढ़ाया जा सकता है उनको। तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो 230 है। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है 231, इसकी बात करें, इसमें जो है ये आर्टिकल जो है ये जो है अधिकार देता है, ये राइट आर्टिकल बताता है कि जो एक जो हाई कोर्ट है ये दो या दो से जो ज़्यादा जो स्टेट है, दो या दो से जो ज़्यादा स्टेट है उनके लिए जो है एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है ये 231 जो आर्टिकल है इसके थ्रू होता है, और ये चेंज होता है 7th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है इसके थ्रू जो है ये चेंज होता है। ठीक है, तो ये सभी जो आर्टिकल्स थे ये हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, अब बात करते हैं पावर्स ऑफ सुपरिटेंडेंस। सुपरिटेंडेंस मतलब कि कोई जो देख रेख की पावर, शक्ति, देख रेख की शक्ति, किसी के ऊपर हम लोग नहीं बोलते कि ये उसका सुपरिटेंडेंट है, मतलब कि उसका अधिकारी है। तो अधिकारी का काम क्या होता है, देख रेख करने का, देख रेख, कोई जो काम है उसकी जो देख रेख करता है उसको जो है सुपरिटेंडेंट बोलते हैं। तो ये जो पावर है, हाई कोर्ट के पास में कुछ पावर्स है
देख रेख से रिलेटेड, और जो है किसी के ऊपर जो है अधिकार जमाने से रिलेटेड जो है कुछ जो है पावर है जो हाई कोर्ट के पास भी, वो देखते हैं। एवरी हाई कोर्ट शैल हैव सुपरिटेंडेंस और ऑल कोर्ट्स, सभी जो कोर्ट्स है उनके ऊपर जो है उनकी जो देख रेख करने की जो है हो सकती है, ठीक है। और एंड ट्रिब्यूनल, और उनके ऊपर जो अधिकरण की जो शक्ति है, अधिकरण की, ट्रिब्यूनल मतलब कि उनके ऊपर अधिकरण की जो शक्ति है, अधिकरण, वो भी जो है हाई कोर्ट के पास में किसी के ऊपर जो है उसके ऊपर अधिकार जमाना या फिर उनकी जो है देख रेख करना, जितने भी जो कोर्ट है उन सभी की जो है देख रेख करना, उनके ऊपर जो है अधिकार जमाना। तो इस तरीके से जो है हाई कोर्ट के पास में पावर है, और ये पावर सभी जो कोर्ट है, ऑल कोर्ट्स के लिए जो है लागू रहती है। स्टेट जो है उसका हाई कोर्ट है, तो उसकी स्टेट के जितने भी बाकी जो कोर्ट्स हैं उनकी जो देख रेख और उनके ऊपर जो अधिकरण का जो पावर है वो हाई कोर्ट के पास में रहती है, ठीक है। थ्रू आउट द टेरिटरी इन रिलेशन टू विच इट एक्सरसाइज जुरिडिक्शन, जिस भी टेरिटरी मतलब जिस भी स्टेट के अंदर जो है उसकी जो जुरिडिक्शन की जो एक्सरसाइज है, काम करने की जो एरिया है उसका, उसके अंदर, ठीक है। द हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट क्या क्या जो है इसके अंदर पावर है, कॉल फॉर रिटर्न फ्रॉम सच कोर्ट्स, मतलब कि ऐसे जो कोर्ट्स हैं, बाकी जो कोर्ट्स हैं उनसे जो है विवरण जो है वो मांगा जा सकता है, विवरण जो है मांगा जा सकता है, मांगना, विवरण मांगना। जो लोअर जो कोर्ट्स हैं उनकी जो देख रेख करनी, उनके ऊपर अधिकार जमाना है, तो किसी के ऊपर हम लोग देख रेख कर रहे हैं किसी चीज़ की और उसके ऊपर जो है अधिकार अपना जो जताते हैं, तो उससे जो है हम लोग क्या मांगते हैं, उससे जो है डिटेल्स मांगते हैं, विवरण मांगते हैं। हर मंथ जो है उससे जो है विवरण मांग सकते हैं कि आप अपना विवरण दीजिए कि आपने क्या काम किया, क्या नहीं किया। इस तरीके से जो विवरण मांगने का काम है वो हाई कोर्ट के पास में है, कि ये शक्ति उनके पास में। मेक एंड इशू जनरल रूल्स एंड प्रिस्क्राइब फॉर्म फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीडिंग ऑफ सच कोर्ट्स। अब मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री है, आपकी कोई फैक्ट्री, उसकी जो है देख रेख का और जो उसकी अधिग्रहण का जो काम है वो आपके पास में, तो आप उस फैक्ट्री की जो वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, उनसे रिलेटेड आप कुछ भी जो है रूल बना सकते हैं। ये आपके पास में अधिकार है, क्योंकि आप जो है उस फैक्ट्री के ओनर है, तो आपका जो है ये जो है काम है, आपका जो है ये पावर है आपके पास में कि आप उनसे रिलेटेड जो है उनके लिए जो है रूल बना सकते हैं, और जो रूल है वो उनको मानना पड़ेगा। और उस फैक्ट्री से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप जो है उस फैक्ट्री से जो है जो डिटेल्स जो है वो भी मांग सकते हैं। तो पहली जो पावर थी वो थी डिटेल्स की, डिटेल मांग सकती है हाई कोर्ट, ठीक है। सेकंड जो पावर थी, जो लोअर जो कोर्ट्स है उनके रिलेटेड जो है हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, रूल बना सकते हैं, कोई नियम कानून बना सकते हैं, उनको जो है इशू कर सकते हैं। जो जनरल जो सामान्य तौर पर जो रहते हैं उन सभी की जो है वो सामान्य जनरल जो रूल्स होते हैं वो जो है बना सकते हैं, ठीक है, और उनको जारी भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस केस के अंदर जो है वो जो बाकी जो कोर्ट्स हैं उनको जो है उनको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पावर है वो हाई कोर्ट के पास में। थर्ड बात करते हैं, प्रिस्क्राइब फॉर्म्स इन विच बुक एंटायर एंड अकाउंट्स शैल बी केप्ट बाय द ऑफिसर ऑफ एनी सच कोर्ट। जो अब बात करें फैक्ट्री के अंदर कुछ जो है ऑफिसर्स होंगे, ऑफिसर्स मतलब कि जैसे फैक्ट्री के अंदर कोई अकाउंटेंट है तो उसके पास में अकाउंटेंट है, उसके पास में आप क्या है, जो बुक है, जो आपकी जो अकाउंट्स की जो बुक है या फिर अकाउंट्स है, ठीक है, आपकी जो अकाउंट्स है वो हो गए, और जो एंट्रीज है आपकी फैक्ट्री के अंदर कितना जो है माल आया है, कितना गए, तो उस सब चीज़ों के लिए जो है आप एक अकाउंटेंट को बिठाते हैं फैक्ट्री के अंदर। तो उस जो कोर्ट है, बाकी जो जैसे फैक्ट्री जो है वो कोर्ट है, तो कोर्ट के जो ऑफिसर है, जो अकाउंटेंट है, जो ऑफिसर है, उसके पास में जो है सभी जो है वो डिटेल्स जो है वो होनी चाहिए, मतलब कि बुक्स होनी चाहिए, केसेस क्या है, क्या दिया है, ठीक है, उनकी जो है एंट्रीज होनी चाहिए, क्या डिसीजन हुआ, क्या जो है उनके अंदर फैसला सुनाया गया, ठीक है, और जो अकाउंट्स है वो सारे के सारे जो है वो होने चाहिए। तो ये जो है हाई कोर्ट के पास में पावर है, और उनको जो है जो हाई कोर्ट जो है वो कभी भी मांग भी सकता है। तो ये जो थी पावर थी देख रेख से रिलेटेड जो लोअर कोर्ट्स है उनके लिए, ठीक है। जो हाई कोर्ट था वो हमने पूरा जो है ध्यान से जो है कवर किया है, पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जो बाकी जो बचे हैं सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे।
सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की बात करते हैं। देयर इज अ प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो है सबॉर्डिनेट जो कोर्ट्स है, उनको उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी जो स्थापना है, उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है, प्रावधान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिए हुए हैं। ठीक है, फॉलोइंग आर द प्रोविजंस फॉर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स टू मेक इट इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जो कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हायर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट हो, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कुछ भी कोर्ट हो, कैसा भी कोर्ट हो, तो वो कोर्ट जो है वो क्या होता है, एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव से क्या है, दूर होता है, एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कि जो नेता है उन सब से जो है वो दूर रहता है, इन सब से जो है डिफरेंट होता है, इन सब से इंडिपेंडेंट होता है। वहाँ पे किसी जो है पॉलिटिकल जो है पावर का जो है इस्तेमाल जो है नहीं किया जा सकता कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब जो है इसको इंडिपेंडेंट रखा गया है, तो इसका जो काम करने का जो तरीका है वो कैसे क्या रहता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स हैं, जो सबॉर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं, उनके जो जजेस हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट हो गई, पोस्टिंग हो गई, और उनका जो प्रमोशन है, उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो है ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन एनी स्टेट शैल बी मेड बाय द गवर्नर। जो गवर्नर जो है वही जो है वो ये करते हैं, किसी जो जज है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनके जो जज है, उनकी जो पोस्टिंग है, प्रमोशन है, तो इसका काम जो है वो गवर्नर जो है वो करते हैं। ठीक है, ना कि जो सीएम है या फिर कोई जो और जो पॉलिटिकल जो लीडर है वो करते हैं। ठीक है, और ना ही इसमें जो है उनकी जो है रिकमेंडेशन जो है वो सुनी जाती है। ठीक है, ऑफ द स्टेट इन कंसल्टिंग विद द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। जो हाई कोर्ट जो है उनसे जो है इसमें जो है कंसल्ट किया जाता है, उनसे पूछा जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट जो है उनके ऊपर जो है अपना जो है नज़र रखती है। जो हाई कोर्ट जो है उसको जो है लोअर कोर्ट का जो व्यक्ति है, जो लोअर कोर्ट में जो काम करने वाले जजेस हैं, बाकी जो भी कुछ है, उन सब का जो है हाई कोर्ट को पता रहता है। तो यहाँ से जो है हाई कोर्ट से जो है कंसल्ट करना थोड़ा ज़रूरी रहता है। तब जो है उनसे कंसल्ट करके गवर्नर क्या है जो अपॉइंट करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं जजेस की, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनकी। अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन अदर दैन डिस्ट्रिक्ट जज टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ ए स्टेट शैल बी मेड बाय गवर्नर। बाकी जो है जैसे डिस्ट्रिक्ट जो है जजेस हो गए, उनके अलावा और भी जो कोर्ट्स होती हैं, जो तहसील के अंदर होती है, या फिर और जो जुडिशियल जो सर्विस के लिए जो है किसी पर्सन को अपॉइंट करना है, तो वो जो अपॉइंट करने का काम है वो गवर्नर का ही रहता है, जिस स्टेट में भी करना है। ठीक है, इन अकॉर्डेंस आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जो स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उससे जो है इसमें कंसल्ट की जाती है, एंड विद द हाई कोर्ट ऑफ सच स्टेट। जो हाई कोर्ट है उस स्टेट की, उससे, और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनसे जो है कंसल्ट करके जो है अपॉइंटमेंट्स की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके ऊपर जो है कंट्रोल की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर जो कंट्रोल की बात करें, या फिर और जो एंड कोर्ट सबॉर्डिनेट शैल बी वेस्टेड इन हाई कोर्ट। ये बात तो हमने जब हाई कोर्ट के जो लेक्चर थे, हाई कोर्ट के जो आर्टिकल्स थे, उनमें भी देखा था। जो हाई कोर्ट क्या करेगी, हाई कोर्ट जो है उनसे नीचे के जो कोर्ट्स है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या फिर और जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हो, तो उनके ऊपर जो है अपना कंट्रोल रखेंगे। ठीक है, पावर टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट जज एंड जुडिशियल ऑफिसर इज वेस्टेड इन हाई कोर्ट। जो कोई जो है ऐसा जो है काम कर दिया हो किसी जज ने या फिर किसी जो जुडिशियल ऑफिसर है उसने, तो उसके खिलाफ जो है डिसिप्लिनरी जो एक्शन है वो करने का जो हक है वो भी हाई कोर्ट के पास में ही है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ आर्टिकल्स की। ठीक है, 233 जो आर्टिकल है इसकी बात करें तो इसमें क्या दिया है, 233 जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है जो अपॉइंटमेंट है डिस्ट्रिक्ट जो जज है इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो 233 के अंदर दी हुई है। ठीक है, 233A की बात करें तो इसके अंदर जो वैलिडेशंस है, अपॉइंटमेंट्स की जो वैलिडेशंस है या फिर जजमेंट की जो वैलिडेशंस है, ठीक है, डिलीवरी बाय सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जज। जो डिस्ट्रिक्ट जज है उनके द्वारा जो है कोई भी जो है ऐसा जो है जजमेंट दिया गया हो या फिर कोई अपॉइंटमेंट हो, तो उनकी जो वैलिडेशन है उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो 233A है। ठीक है, 234 की बात करें तो इसके अंदर क्या है, रिक्रूटमेंट की बात की जाती है पर्सन्स की। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस हैं उनके अलावा जो कोई जो जुडिशियल जो सर्विस है उसके अंदर किसी पर्सन की जो है वो
रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड जो है आर्टिकल 234 है, ठीक है। 235 जो आर्टिकल है इसकी बात करें कंट्रोल और सबऑर्डिनेट कोड, जो सबऑर्डिनेट जो कोड्स है उनके ऊपर जो कंट्रोल की बात की गई है वो आर्टिकल 235 के अंदर की गई है, और कंट्रोल किसका रहता है, हाई कोर्ट का रहता है, ठीक है। 236 जो आर्टिकल है इसकी बात करें तो इसमें जो है इंटरप्रिटेशंस की बात की गई है। इसमें जो है डेफिनेशंस जो है वो दी गई है, डेफिनेशंस दी गई है, और ये जो डेफिनेशन है ये डिस्ट्रिक्ट जो जज है या फिर जो जुडिशियल जो सर्विसेज हैं उनके जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 236 के अंदर दी हुई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल 237 इसकी बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर टू सर्टेन क्लास और क्लासेज ऑफ मैजिस्ट्रेट। इस जो चैप्टर है मतलब कि जो चैप्टर चल रहा है इसके ऊपर जो प्रोविजंस है, प्रावधान है, और ये प्रावधान किसके लिए, कुछ जो क्लास है, कुछ जो वर्ग है उनके लिए, या फिर जो मजिस्ट्रेट जो है उनकी जो क्लासेस हैं, मजिस्ट्रेट की जो कुछ जो वर्ग है उनके लिए जो है जो प्रावधान है इस जो चैप्टर के अंदर चल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो है ये आर्टिकल है 237। आर्टिकल 241 की बात करें, आर्टिकल 241 की बात करें तो इसके अंदर जो है हाई कोर्ट जो है उनसे रिलेटेड जो है ये आर्टिकल है, और ये आर्टिकल हाई कोर्ट जो यूनियन टेरिटरी की जो हाई कोर्ट्स है उनसे रिलेटेड जो है आर्टिकल है, ठीक है। नेक्स्ट जो है जो कल का जो क्वेश्चन था वो डिस्कस करते हैं, कल का नहीं जो लास्ट जो क्लास थी उसकी बात करेंगे, कल तो क्लास जो है अपलोड की ही नहीं गई थी, ठीक है। हु ट्रांसफर जजेस ऑफ हाई कोर्ट टू अदर स्टेट्स। आज की जो क्लास थी इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है ये हमने कवर किया है, तो आज के आंसर जो है आपको आज क्लास के अंदर ही पता चल गया होगा कि जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको जो है अदर जो स्टेट है, अदर स्टेट के अंदर जो है ट्रांसफ़र करने का काम जो है वो प्रेसिडेंट का रहता है, प्रेसिडेंट जो है वो कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है एडवाइस जो लेंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है उनकी जो है एडवाइस इसके अंदर ली जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, और उसके बाद में जो है अदर स्टेट के अंदर भी जो है एक हाई कोर्ट के जो जज है उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो क्वेश्चन है वो है सैलरीज एंड पेंशन ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज ऑन, मतलब कि जो सैलरी है जो सुप्रीम कोर्ट की जो जज है उनकी जो सैलरी है, पेंशन है, वो कहाँ से जो है वो दी जाती है, तो ये आपको पता करना है, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, स्टडी हार्ड, स्टे क्यूरियस, थैंक यू अगेन।